वेलकम बैक। आपका देव इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स का एक बहुत प्यारा सा चैप्टर है जर्नल। आज हम पढ़ेंगे जर्नल या जिसको हम जर्नल एंट्रीज भी कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आता है सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंट्स कि अकाउंट्स का मतलब क्या है। तो हम लिखेंगे ए अकाउंट्स इसे समराइज्ड रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ पर्टिकुलर प्लेस द अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द अमाउंट इज ट्रांसफर्ड पोस्टिंग द बुक ऑर्डिनरी एंट्री और जर्नल एंट्री। मीन्स इसका मतलब है कि जो एक हमारा अकाउंट है ये एक समराइज्ड रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन है पर्टिकुलर प्लेस की, या एंट्रीज या अकाउंट जो हमारी अमाउंट है हर ट्रांजैक्शन की, उसको हम रिकॉर्डिंग करते हैं एक अकाउंट में। किसमें? अकाउंट में। उसका एक अकाउंट बनाते हैं और उसको ट्रांसफ़र करते हैं या पोस्ट कर देते हैं हम एक ऑर्डिनरी एंट्री में या एक जर्नल अकाउंट में। तो अब देखिए जर्नल का फॉर्मेट। एक और बार हम वेलकम करना चाहेंगे आपका। वेलकम टू देव इंस्टीट्यूट चैनल। चलिए तो हम देखते हैं फॉर्मेट। इसके फॉर्मेट है, सबसे पहले आता है हमारा डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, और यही फिर रिपीट होता है इधर। ये हमारी इधर ये डेबिट साइड होती है। कौन सी साइड होती है? डेबिट साइड। और ये हमारी होती है इधर क्रेडिट साइड कॉलम। तो हमने इधर 4 कॉलम इधर बनते हैं और 4 बनते हैं इधर। ठीक है। इधर हमारी आती है डेट ट्रांजैक्शन की, जो उनकी भी ट्रांजैक्शन होगी हमारी इधर आएगी डेट। ठीक है। फिर ये हमारा पार्टिकुलर, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, पार्टिकुलर में आएगा नेम ऑफ अदर अकाउंट, माने कि कोई सी भी अकाउंट्स जो हमारे हम बनाएंगे वो हमारे पार्टिकुलर में हम रिकॉर्ड करेंगे। अब एलएफ, ये जीएफ को काट के हम लिख देंगे एलएफ। इसका मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले हम जानते हैं अकाउंट, वो अमाउंट, जो भी ट्रांजैक्शन की हमारी अमाउंट होएगी वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। ये हमारा डेबिट साइड होता है, मैंने जैसे आपको बताया था। और यहाँ हमारी सेम क्रेडिट साइड होती है। 4 कॉलम हमारे इधर बनते हैं, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट का। अब जैसे कि मैंने बताया कि मैं एलएफ का आपको एंड में बताऊंगा, तो अब देखते हैं एलएफ। एलएफ होता क्या है? बुक में तो पता नहीं इसमें एलएफ में क्या क्या दे रखता होता है, पर इसमें मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। एलएफ के कॉलम में केवल हम कॉन्ट्रा एंट्री यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री मैं आपको अभी मैं बताऊंगा आपको कि कॉन्ट्रा एंट्री होती क्या है, पर इसमें सिर्फ हम सी एज ए सी बनाकर कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं यूज़। अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ एग्जांपल। मैं आपको ये कॉन्ट्रा एंट्री, वो एलएफ के बारे में कॉन्ट्रा एंट्री की मैं अभी आगे समझाऊंगा। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं, ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें केवल ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला। इसमें है कि जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड वाली होती है वो हमारी डेबिट साइड होती है, और राइट हैंड साइड हमारी क्रेडिट होती है। मैंने आपको पहले मैंने बता दिया था डेबिट और क्रेडिट। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा अकाउंट होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, डेबिट और क्रेडिट। तो जानते हैं कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है। मैंने आपको फॉर्मेट बताया कि इधर डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, पर मैं आपको ये बताऊंगी डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। देखिए तो स्टूडेंट्स, देखिए आप, मैंने आपको बताया डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं बताऊंगा। तो देखिए डेबिट हमारी एसिड्स होती हैं, और एसिड्स और
क्रेडिट हमारी लायबिलिटीज़ होती है, माने कि उधारी। सारी लायबिलिटीज़ हमारी क्रेडिट में आएंगी और डेबिट हमारी एसेट्स होती हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चे लोग ये मैंने क्या लिखा है ज़रा पढ़ना। हाँ आप क्लियर आ रहा है, पढ़िए क्या लिखा है। आवाज़ नहीं आ रही, पढ़ो। रूल्स, और ये क्या लिखा है, हाउ टू डू। क्या लिखा है, हाउ टू डू। आप सोच रहे होंगे कि सर क्या करवाना चाहते हैं हमसे, क्या करवाना चाहते हैं। मैं आपसे कुछ करवाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये है क्या, इस वर्ड का मतलब। हाउ टू डू माने कि ये करने कैसे हैं, और ये है रूल्स। अब हम आपको बताएंगे कि ये करना कैसे है। ठीक है, देखिए जानते हैं। इसके हमारे केवल 3 रूल हैं। अगर ये आपने समझ लिए तो ये आपका पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इसी पे बेस है, 3 रूल्स पे। देखिए कौन कौन से रूल्स हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, रूल्स में सबसे पहला हमारा आता है डेबिट द रिसीवर, माने डेबिट वो होगा जो रिसीव कर रहा है, और उसके बाद जब डेबिट रिसीवर है तो क्रेडिट तो गिवर होएगा ही। रिसीवर का उल्टा कर दिया सीधा गिवर। नंबर 2 डेबिट व्हाट्स कम इन। अब आता है क्रेडिट व्हाट्स गोस आउट। मैं अभी हिंदी में समझाऊंगा आपको एक और बार, पर अभी पहले ये देखिए। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑल लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। देखिए शुरू से जानते हैं हिंदी में। डेबिट द रिसीवर माने कि हम जनरल एंट्रीज बनाएंगे, उसमें ये रूल्स मेन है। अब जो मैंने पहला पॉइंट पढ़ाया आपके सामने, डेबिट द रिसीवर माने हम जो रिसीव कर रहा है मनी, जो पैसे जिसको मिल रहे हैं उसको हमें डेबिट करना है। क्या करना है, डेबिट करना है, डेबिट करना है। सुन लो, जो पैसे जिसको मिलेंगे वो डेबिट करना है। मैं एक बार दोहरा रहा हूँ, जिसको पैसे मिल रहे हैं, जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट होएगा हमेशा। अगर कोई भी आके कह दे नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप मुझे सीधा कमेंट करके बताना, मैं आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दूंगा। अब इससे बड़ा तो कुछ होता नहीं है, इतनी बड़ी बात कह दी। अब देखिए क्रेडिट द गिवर, जिसके जो पैसे दे रहा है उसको क्रेडिट करना है। जैसे कि देव ने पैसे दिए, देव ने पैसे दिए हैं, आपके अकाउंट्स में से पैसे जा रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो आप क्रेडिट करोगे उसको। बात ध्यान में रख लो कि क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, जिसके पास से पैसे जा रहे हैं वो क्रेडिट है। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। देखो एरो भी बना रखा है, व्हाट्स कम्स इन माने कि डेबिट उसे करेंगे जो हमारे पास आ रहा है, वो ये रिसीवर वाला पार्ट। व्हाट्स कम इन जो हमारे पास आ रहा है, माने इन पैसे हमारे पास आ रहे हैं। व्हाट्स कम्स इन का दूसरा रूल ऐसे बावला बना दिया है अकाउंट्स वालों ने, हमें ध्यान उस पर देना है। पहले पॉइंट्स पे ही दोनों मिलते जुलते हैं, ये पहला पॉइंट और दूसरा सेम है पूरे, तो आपको केवल ये रखना है जहाँ प्लस होएगा उसे डेबिट करना है। पॉइंट ये वाला थोड़ा भारी सा है, ये मैं आपको बताऊंगा, पर ये पहले और दूसरे सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। प्लस डेबिट
ठीक है, और माइनस क्रेडिट, देख लो। ठीक है, अगर पैसे आएंगे तो हमें करना है डेबिट, और अगर जाएंगे तो हमें करना है क्रेडिट। अगर हमारे एंट्री है कि देव को पैसे देने हैं नमन को, तो देव को पैसे देने हैं नमन को, तो इसमें देव हमारा डेबिट है और नमन प्लस कर रहा है, तो हमारा ही ये क्रेडिट। क्यों बच्चे लोग, मैंने सही एंट्री बताई? आप सोच रहे होंगे कि अभी तो सर ने बताया कि प्लस करने वाला डेबिट होता है और माइनस करने वाला क्रेडिट होता है। इसमें भी लिख रखा है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आप सही जा रहे हो, सही कह रहे हो कि सर ने जानबूझ के गलत एंट्री बताई है, या सर से गलती हो गई, सर ने गलत एंट्री बता दी। देव ने पैसे देने हैं, माने देव दे रहा है, तो देव जाएगा माइनस, क्योंकि देव के पास से पैसे जा रहे हैं। देव है हमारा गिवर, तो देव क्रेडिट में आएगा, और प्लस किसके पास हो रहे हैं? नमन के पास, नमन को मिल रहे हैं, तो नमन है हमारा डेबिट। तो इसकी एंट्री बनेगी हमारी नमन अकाउंट डेबिट टू देव अकाउंट। ये हमारी एंट्री बनेगी इसकी, नमन अकाउंट डेबिट टू देव अकाउंट। मैंने अभी आपको ऐसे समझाया, तो नमन जैसे देव ने नमन को पैसे देने हैं 10,000। अब 10,000 रुपये मान लो, तो नमन के उसमें पहुंच गए 10,000 रुपये, और ये पहुंच गए देव के यहाँ भी 10,000 रुपये। कैसे, नहीं समझ में आया? तब देखिए अब आएगा। आते हैं हमारे पहले प्रॉब्लम से। कहीं जाना मत, ध्यान ये देखिए, ध्यान आपका सीधा हमारे इधर होना चाहिए। आप जब पहला प्रॉब्लम हमारा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। अगर तब भी ना आए तब जाना आप, तब आप वीडियो चेंज कर लेना, मैं खुद कह रहा हूँ, गारंटी मैं दे रहा हूँ इस बात की कि आपको पहली प्रॉब्लम देखते साथ समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर। देखिए, ये देखिए आप, इन दिस ट्रांजैक्शन, माने इस ट्रांजैक्शन परचेस और सेल्स में, इफ़ नेम ऑफ द परचेस, अगर परचेस का नाम दे रखा है, जो परचेस कर रहा है या सेल कर रहा है उसका नाम दे रखा है, और दे रखा है साथ में विद कैश, तो ये हमारी क्रेडिट नहीं है, माने कि हमारी उधार ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये नहीं कि आप उसको डेबिट में कर देंगे, पहले पूरा देखिए। इट इज़ द कैश ट्रांजैक्शन, ये हमारी कैश की ट्रांजैक्शन है। जैसे कि एग्जांपल है, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। इसमें है कि हमने सेल, इसमें हम सेल कर रहे हैं गुड्स, किससे? कैश से, माने पैसों से हम इसको सेल कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बनेगी। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये देखिए, ये रही एंट्री, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। तो आपको पता चल गया। मैं इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा एक। सोल्ड गुड्स, सोल्ड क्या आ गया? सोल्ड। तो सोल्ड का जो होता है वो सेल्स हो जाता है, और सेल्स, तो इसमें सोल्ड आ गया, माने कि ये एक सेल्स है। सोल्ड का हमेशा याद रखो, सोल्ड का हमेशा सेल्स हो जाता है, और सेल्स हमारी होती है हमारी क्रेडिट। तो इसमें हमारा आ जाएगा जो एंट्री बनेगी टू सेल्स, टू सेल्स, और नाम हमें दे रखा है मोहन, मोहन फॉर कैश। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? ये आप आधे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि इसमें दे रखा है सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश, और जब सेल सोल्ड दे दिया तो सेल्स आ जाएगा, और साथ में मोहन नाम तो दे ही रखा है, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ गलती कर देते हैं बच्चे, इसमें एंट्री बनेगी कैश अकाउंट,
क्योंकि इसमें साफ दे रखा है कैश। फिर आप कहोगे सर इसमें तो कैश दे रखा है, आपने तो बस कैश लगा दिया, कुछ पता तो है नहीं आपको। तो बच्चों ये बात गलत है। इसमें अगर कैश नहीं दे रखा होता तब आता मोहन। अभी इसमें कैश दे रखा है तो आएगा कैश, क्योंकि जो हमारी उधार ट्रांजैक्शन होती है बैंक के साथ, उसमें हम नाम लिखते हैं, और जो हमारी कैश से हो रही होती है ट्रांजैक्शन, उसमें हम कैश लिखते हैं, नाम नहीं। तो इसमें हमारा आएगा मोहन अकाउंट, वो सॉरी कैश अकाउंट। आपसे बातें करने के चक्कर में मैंने गलती कर दी। कैश अकाउंट, डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, अब देखिए आगे इस ट्रांजैक्शन में गुड्स सोल्ड टू अमर, सिर्फ यही ट्रांजैक्शन है जरा सी। तो जैसे कि मैंने बताया सोल्ड गुड्स टू अमर, अब की बार इसमें कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, फॉर कैश नहीं लिखा, तो इसमें अब की बार ये हमारी उधार ट्रांजैक्शन है। तो इसमें हम लिखेंगे अमर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें सोल्ड गुड्स टू अमर फॉर कैश ऐसा लिखा होता तो ये हमारी ऊपर आता कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पर अगर ये अभी उधार ट्रांजैक्शन है तो ये इसमें सीधा हमारा नाम आ जाएगा। अगर कैश के साथ होती तो कैश आता, पर अभी ये उधार है तो हमने इसलिए नाम लिखा है अमर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब एक एंट्री आती है हमारी, ये क्या है, ये सोल्ड गुड्स फॉर 10,000, माने कि अपने सोल्ड करे गुड्स 10,000 के, इसकी एंट्री कम नहीं की। आपको मैंने बताया था सोल्ड आ गया तो माने सेल्स तो आएगा ही, टू सेल्स। अब क्या है सोल्ड गुड्स, हमने सोल्ड करें गुड्स, किससे, किसी को तो करे ही होंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम। अब देखिए मैं आपको एक और मेन चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर जब भी ऐसा आएगा सोल्ड गुड्स फॉर 10,000 तो ये एक हमारी कैश ट्रांजैक्शन होती है, क्योंकि इसमें हमने सोल्ड गुड्स कर दिए 10,000 के। अब आप क्या होगे, सर इसमें तो कैश लिखा ही नहीं हुआ। तो ये देखो, ये हमारी फ्यूचर उसकी बात हो रही है, पास्ट की, पास्ट टेंस, पास्ट जो हमारा बीत गया। सोल्ड कर दिए हमने गुड 10,000 के, माने कि हम कर चुके हैं इसको सोल्ड, माने बेच चुके हैं। तो इसमें आएगा सोल्ड गुड्स टू द 10,000, तो इसमें आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट टू सेल्स। तो इसमें आप ध्यान रखो जब भी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन आए, ये सिंपल सोवर ट्रांजैक्शन है, सिंपल बहुत आसान है। सोल्ड गुड्स जब भी ऐसे आए, सोल्ड गुड्स फॉर 10,000, तो आप इसमें लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सोल्ड का सेल्स हो जाता है, और सोल्ड गुड्स हमने पहले कर दिए सोल्ड, जब अमाउंट लिखे सीधा फॉर द 10,000 माने फॉर कैश, ये हमारा कैश ही तो है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, आप आगे जानते हैं। आप सोच रहे होंगे हम एकदम धड़ाधड़ करवाए जा रहे हैं लगातार बहुत तेज़ स्पीड में, तो आप ये मत सोचिए कि हम सर हैं तो हमारे लिए सारी ट्रांजैक्शन आसान हैं। आसान ये बन जाएंगे आपके लिए भी जब आप ध्यान देंगे, आप हमारी ट्रिक को फॉलो करेंगे, तो आप भी इसमें मास्टर बन जाएंगे। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें एक आया है, इफ़ सैलरी ऑफ 15,000 इज पेड टू राजन, इफ सैलरी ऑफ 15,000 माने कि 15,000 रुपये हमने दे दिए हैं राजन को, मतलब हमने राजन को सैलरी दी 15,000 रुपये। तो आप इसकी ट्रांजैक्शन क्या बनाओगे, ये मत देखो पूरी लाइन, मैं केवल ये पूछ रहा हूँ, ये ध्यान दो इधर। इफ सैलरी ऑफ 15,000 इज पेड
टू राजन। ठीक है, बताओ। तो आप इसमें ये करोगे तो आपकी इसकी ट्रांजैक्शन बनेगी, ज्योमेट्री बनाएंगे, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि आप तो सर कह रहे थे कि एसेट हमारी डेबिट होती हैं, तो आपने कैश हमारी नीचे क्यों लिख दिया आप क्रेडिट में? आप ये पूछ रहे होंगे हमसे, हमें पूछ रहे होंगे दिमाग में। तो अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें है, पढ़ो पहले इसको। इफ़ सैलरी ऑफ 15,000 इज पेड टू राजन, इस ऐसी ट्रांजेक्शन में जब नाम दे रखा होता है पार्टी का, तो हम नाम नहीं लिखते, हम सीधा लिखते हैं देखो सैलरी दे रखी है, हम पेड कर रहे हैं, हमारे पास से जा रही है, माइनस हो रही है। माइनस हमेशा क्रेडिट में आता है, और माइनस क्या हो रही है, हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, तो हमने कैश सीधा लिखा माइनस में। क्रेडिट हमारी माइनस होती है, मैंने आपको बताया था, और डेबिट प्लस। तो कैश जा रहे हैं तो हमने कैश लिखा माइनस में, और सैलरी किसको मिल रही है? राजन को। पैसे उसको मिल रहे हैं, तो हमने प्लस लिखा सैलरी लिखी डेबिट में और कैश लिखा माइनस में। प्लस माइनस का खेल है बापू, खेल। देखो अगली उस पे, अब इसमें एक और वर्ड आता है हमारा कैपिटल। कैपिटल हमें इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। कैपिटल बिजनेस में या प्रोपर्टी में ये हमारी क्रेडिट होती है, ये हमारी क्रेडिट होती है। कैपिटल हमेशा क्रेडिट, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, ध्यान रखना। और विड्रो एक और वर्ड आता है विड्रो। विड्रो क्या है? इसमें होता है कैश विड्रो। ये पूरा एक वर्ड है कैश विड्रो, और कैपिटल ये हमारा अलग वर्ड है। कैपिटल का मैंने बता दिया क्रेडिट होती है, क्योंकि कैपिटल अभी मैं आपको एक बार बताऊंगा। ये देखिए आप, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट मैंने आपको बताया था, डेबिट में हमारे सारे एसेट्स और एक्सपेंस आते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। ये दो चीज़ हमेशा हमारी डेबिट में आएंगी ही, याद कर लो, एसेट्स और एक्सपेंसेस। और क्रेडिट में हमारी ये 3 चीज़ आती हैं, ये नहीं कि सिर्फ 3 ही आएंगी, इसके अंदर बहुत सारे नाम आते हैं। कैपिटल के एक नाम है कैपिटल। रेवेन्यू क्या होती है? सेल, इसको हम कुछ बेच रहे हैं, सेल्स। और लायबिलिटीज़, जो भी हमारी लायबिलिटीज़ होएगी, माने ये उधारी है, लायबिलिटीज़ का दूसरा नाम होता है हमारा उधार। ये हमारी हमेशा क्रेडिट में आएंगी, और ये चीज़ हमारी डेबिट में। ये आप नोट कर सकते हो तो कर लो। ये हमारा फॉर्मूला है ट्रायल बैलेंस का भी। ट्रायल बैलेंस पूरा इसी पे बेस है, इस चैप्टर पे नहीं, केवल इस पे। ये तो यूज़ हैंगे ही जो मैं करवा रहे हैं, पर ये चीज़ है केवल ट्रायल बैलेंस की भी। नोट कर सकते हो, कर लो आप।